जय माता दी। प्रेम से बोलिए दशा माता की जय। आइए आज के वीडियो में हम दशा माता की छठवें दिन सुनी जाने वाली कहानी का श्रवण करेंगे। एक घर में देवरानी जेठानी थी। उनके कोई संतान नहीं थी। वे मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पालती थी। एक सवेरे वे गांव में आग लेने गई, परंतु किसी ने उन्हें आग नहीं दी, क्योंकि उस दिन गांव भर में दशा माता का पूजन था। उन्होंने सोचा कि अब क्या किया जाए, कोई आग देता ही नहीं। आखिर जेठानी बोली कि कोई बात नहीं, आज हम लोगों का व्रत ही सही। शाम को जब आग मिलेगी तब आग जलाकर भोजन पका लेंगे। संध्या समय जब जेठानी एक पड़ोसी के यहाँ आग लेने गई तो उसने पूछा कि दशा माता का पूजन करने से क्या होता है। पड़ोसन ने जवाब दिया कि जिस बात की इच्छा करके गंडे लिए जाते हैं वह इच्छा पूर्ण होती है। तब जेठानी बोली कि बहन, अब की बार जब गंडे पड़े तो मैं भी गंडा लूँगी। जेठानी आग लेकर पड़ोसन के घर से बाहर निकली तो उसे गायें दिखाई दी। ग्वाला पीछे पीछे आ रहा था। उसके कंधे पर एक बछड़ा था और एक गाय उसे चाटती हुई उसके पीछे पीछे आ रही थी। पड़ोसन ने पूछा, भैया तुम्हारी गाय पहली बार ब्याई है या दूसरी तीसरी बार? उसने कहा कि पहली बार। फिर उसने ग्वाले से पूछा कि बछड़ा है या बछड़ी है? ग्वाले ने कहा कि बछड़ा है। तब पड़ोसन ने जेठानी से कहा कि लो अब घर जाकर दशा माता का गंडा ले लो। 9 दिन तक कथा कहानियाँ सुनना, 10वें दिन सिर से स्नान करके पूजन करना। दशा माता 10 दिन के भीतर ही तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करेंगी। अपने घर जाकर जेठानी ने अपनी देवरानी को भी यह बात बताई। दोनों ने दशा माता के गंडे लिए और माता से प्रार्थना की कि हमारे संतान हो तो हम विधि विधान से व्रत संपूर्ण करेंगे। दशा माता की कृपा से देवरानी जेठानी दोनों ही गर्भवती हो गई। 9वें महीने 9 दिन के बाद दोनों के गर्भ से 2 सुंदर बालक जन्मे। देवरानी ने कहा कि लड़के होने पर जो सुहागने न्योतने की मनौती थी उसको पूरा करना चाहिए। जेठानी ने कहा कि अभी ऐसी जल्दी क्या है, जब लड़के बड़े होंगे उनकी सगाई होगी, उसी दिन सुहागने न्योत देंगे। लड़के बड़े हो गए, उनका सगाई संबंध भी पक्का हो गया। फिर भी जेठानी ने सुहागने नहीं न्योती। उसने कहा थी जिस दिन लड़कों की भौरे पड़ेगी उसी दिन सुहागने न्योत देंगे। तब देवरानी बोली कि बहन तुम जब चाहो तब करना, पर मैं तो मंडप के दिन ही सुहागने न्योतूंगी। देवरानी ने जैसा कहा था वैसा ही किया। उसने मंडप के दिन ही सुहागने न्योती, परंतु जेठानी ने कुछ भी परवाह नहीं की। बारात सजाकर दोनों दूल्हे ब्याहने के लिए चली गई। जिस लड़के की माता ने मंडप के दिन सुहागने न्योती थी उसका विवाह बड़ी धूमधाम से पूर्ण हो गया, परंतु जिसकी माता ने सुहागने नहीं न्योती थी उसको ठीक भौरों के समय दशा माता मंडप से हर कर ले गई। उस लड़के का नाम विवेक था। दूल्हे को एकदम गायब देखकर दोनों पक्षों में हाहाकार मच गया। जिस लड़के से विवेक की शादी होने वाली थी उसका नाम सुधा था। लड़की की माता संकट में पड़ गई कि अब उस लड़की का क्या होगा। पास पड़ोस की चतुर स्त्रियों ने लड़की की माता को समझाया और ब्याह का जो सीधा सामान बचा हुआ था उसे उसी लड़की सुधा के हवाले कर दिया। लड़की भिखारियों को सदाव्रत देने लगी। एक दिन एक साधु तीर्थ यात्रा करता हुआ उसी गांव की ओर आया। गांव से बहुत दूर एक जंगल में एक बड़ा सा पीपल का पेड़ था। लोग उस पेड़ को पारस पीपल कहते थे।
उसी पेड़ में दशा माता रहती थी। साधु शाम को उसी पेड़ के नीचे ठहर गया। वहाँ अंधेरा हो गया था। जब शाम का समय हुआ तो झाड़ू लगाने वाले ने उस पेड़ के पास मैदान में झाड़ू लगाई। फिर भिस्ती ने आकर जमीन पर पानी छिड़का और माली ने आकर फूल बिखेर दिया। तब अनेक देवता अनेक प्रकार की पोशाक पहने हुए आकर अपने स्थान पर बैठने लगे। सबसे पीछे राजा इंद्र का सिंहासन उतरा। उसी समय कई अप्सराएं भी आसमान से उतरी और इंद्र के सिंहासन के सामने नाचने लगी। उसी समय दशा माता विवेक को गोद में लिए पीपल के पेड़ से उतरी। इंद्रदेव के साथ साथ स्वर्ग से एक गाय भी आई थी। उस गाय ने 2 कटोरी दूध दिया। विवेक ने 1 कटोरा दूध पिया और 1 कटोरा दूध अपनी पत्नी सुधा के लिए रख दिया। जब तक अप्सराओं का नाच होता रहा तब तक दशा माता विवेक को गोद में लिए बैठी रही। सवेरा होते होते देवता वापस चले गए। साधु भी वहाँ से चलकर गांव में आ गया। वही साधु गांव में भिक्षा मांगता मांगता सुधा के घर आया। सुधा ने उसके लिए भोजन तैयार किया। साधु जब भोजन करने बैठा तो सुधा ने 3 पत्तलें परोसी। एक को विवेक के नाम से अलग सरका दिया, एक साधु को दी और एक अपने सामने रखी। 3 पत्तलें देखकर साधु ने अपने आप से कहा, जो बात वहाँ देखने आई थी वही बात यहाँ भी देखने में आ रही है। लड़की ने पूछा कि साधु बाबा आप क्या बात बोल रहे हैं? साधु ने बोला कि हम बैरागी लोग ऐसे ही अनेक बातें कहा करते हैं। तुम्हारा इन बातों से कोई मतलब नहीं है, तुम अपना भोजन करो। सुधा हट करने लगी, फिर भी साधु बाबा चुप रहे। तब सुधा ने कहा कि आप साधु हैं तो मैं भी सती हूँ। आप या तो मुझे बात बताओ या फिर मेरा श्राप लीजिए। तब साधु ने रात का सारा हाल जो पीपल के पेड़ के नीचे हुआ था उसे बता दिया। सुधा ने साधु बाबा के साथ पीपल के पेड़ के पास जाने का निश्चय किया। साधु बाबा आगे चले, सुधा उसके पीछे चल पड़ी। सुधा साधु बाबा को पारस पीपल के पेड़ के पास छोड़ कर चले गए। जब शाम हुई तो रोज की तरह झाड़ू वाला झाड़ू लगाने आया। भिस्ती ने पानी छिड़का और माली ने फूल बिखेरे। फिर देवता और राजा इंद्र आए और अप्सराओं का नाच गाना होने लगा। उसी समय दशा माता पीपल के पेड़ से उतरकर इंद्र दरबार में बैठ गई। विवेक ने गाय से दूध लिया और उसने सुधा के लिए 1 कटोरी दूध अलग रख दिया। जैसे ही विवेक ने अपना कटोरा मुंह से लगाया, वैसे ही सुधा अपना कटोरा हाथ में लेकर विवेक के सामने आ गई। सुधा बोली कि मैं अपना भाग लेने के लिए आ गई हूँ, सेवा भी करूँगी। विवेक बोला कि मैं दशा माता की सेवा में रहता हूँ, अभी मुझे दरबार में जाकर उन्हीं की गोद में बैठना होगा। यदि तुम मुझको चाहती हो तो दशा माता को प्रसन्न करके उनसे मुझको मांग लो। फिर विवेक जाकर दशा माता की गोद में बैठ गया। सुधा अप्सराओं के साथ नाचने लगी। जब सवेरा हुआ तब दशा माता ने कहा कि यह नई नाचने वाली लड़की बहुत अच्छा नाची है। दशा माता ने सुधा से कहा, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, अपनी इच्छा का वर मांगो। सुधा ने दशा माता से वचन ले लिया कि जो मांगूंगी सो आपको देना पड़ेगा। फिर उसने तुरंत दौड़कर विवेक को पकड़ लिया और कहा कि मुझे यही चाहिए। दशा माता ने कहा कि तूने बहुत बड़ी चीज मांगी है, परंतु मैं वचन दे चुकी हूँ, इस कारण तेरा पति तुझे देती हूँ। राजा इंद्र ने दशा माता से पूछा कि हे भगवती, यह सब क्या भेद है, जरा मुझे भी बताइए। तब दशा माता ने बताया कि यह लड़का विवेक मेरे ही वरदान से पैदा हुआ था।
इसकी माता ने मनौती मांगी थी कि जब लड़का पैदा होगा तब सुहागिनों को न्योता दूंगी, परंतु उसने आज तक अपना वचन पूरा नहीं किया। इसी कारण मैं अपने दिए हुए बालक को विवाह मंडप से लेकर आ गई। यह लड़की वही स्त्री है जिसकी इस लड़के से शादी होने वाली थी, परंतु यह पतिव्रता है। इस कारण यह देव समाज में पहुंचकर मुझसे अपना पति छीन कर ले जा रही है। दशा माता के ऐसे वचन सुनकर इंद्र एवं सभी देवताओं ने विवेक और सुधा के ऊपर फूल बरसाए। तब तक साधु बाबा भी वहां पर आ गए। फिर साधु बाबा, विवेक और सुधा तीनों गांव की ओर चले। सुधा और विवेक का वापस अपने गांव को लौटना। जब वे गांव के नज़दीक पहुंचे तब लोगों ने सुधा के पिता को उनके आने के संबंध में खबर दी। जिस दिन से सुधा चली गई थी उस दिन से सुधा के पिताजी ने लज्जा के मारे घर से बाहर निकलना बंद कर दिया था। उन्होंने सोचा कि कहीं लोग मेरा उपहास तो नहीं कर रहे हैं, परंतु जब गांव के प्रतिष्ठित लोगों ने भी उनसे यही बात कही तब वे अपने घर से बाहर निकल आए। जब उन्होंने सुधा को विवेक के साथ घर के दरवाजे पर खड़ा देखा तब उनकी प्रसन्नता का पार ना रहा। सुधा ने अपनी माँ से कहा कि पहले विवेक के घर से सुहागिनों के न्योत कर बारात यहाँ आनी चाहिए। सुधा के पिता ने विवेक के घर भी खबर भेजी। वहाँ सुहागिनों को न्योत कर बारात चली। बड़ी धूमधाम से विवाह हुआ। विवेक और सुधा अपने अपने घर गए। तब फिर से विवेक की माता ने सुहागिनें न्योती। हे दशा माता, से आपने सुधा की दशा फेरी, वैसे ही इस कथा को सुनने और सुनाने वाले सभी का कल्याण करना। प्रेम से बोली दशा माता की जय।